हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम। आज हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक डेफिशिएंसी एंड डिसीजेस पढ़ेंगे। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो एसएससी में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन्स और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीजेस। पहला विटामिन है विटामिन ए। इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ जो है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। ये इसकी डेफिशिएंसी आँखों पर ही इफ़ेक्ट करती है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायमीन और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ है बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसको बोला जाता है और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाएंगी बेड स्किन एंड रिटार्डेड ग्रोथ। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोला जाता है और एनीमिया इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाएगी। और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ होगी स्कर्वी। विटामिन D कैल्सीफेरोल इसको बोलते हैं और रिकेट्स इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ होगी। विटामिन K फिलोक्यूनिन इसको बोला जाता है और ब्लड क्लोटिंग इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिनरल्स और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिसीज़। तो इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ब्रिटल बोन्स हो जाती हैं। आयरन की वजह से एनीमिया होता है। ये जो ब्लड या रक्त में आयरन होता है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर होता है और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से बैड टीथ या बोन्स को इफेक्ट होता है। फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं उनकी ट्रिक है केडा या कीड़ा करके आप इसको याद कर सकते हैं। विटामिन K, E, D और A ये फैट में सोल्यूबल विटामिन्स हैं और वाटर में सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं वो हैं विटामिन B और विटामिन C। ये दोनों वाटर में सोल्यूबल विटामिन्स हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एसएससी में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द सीवर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। तो इसका राइट आंसर होगा क्वाशियोरकर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एनीमिया ब्लड में आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये जब बोन्स वीक हो जाती हैं तब होता है। और गोइटर जो होता है वो थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा वायरस इसका राइट आंसर होगा। ये लीवर को इस डिसीज़ में लीवर इफ़ेक्ट हो जाता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है। इसको पीलिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटा वायरस वैक्सीन इज़ यूज टू प्रिवेंट विच डिसीज़। तो इसका राइट आंसर होगा डायरिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विच हार्मोन इन द बॉडी। तो इसका राइट आंसर होगा थायरोक्सिन। जो गोइटर जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से हो जाता है। आयोडीन की कमी की वजह से भी गोइटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय। तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला आजार इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा लीशमानिया या लीशमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस आर विच काइंड ऑफ डिसीज़। तो ये दोनों ही बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। तो इसका राइट आंसर बैक्टीरियल ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द पेलाग्रा डिसीज़। तो पेलाग्रा डिसीज़ विटामिन B3 की वजह से या नियासिन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। B3 और B3 का साइंटिफिक नेम नियासिन ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। तो इस डिसीज़ का ट्रांसमिशन मोड जो होता है वो होता है इंसेक्ट। और कौन सा इंसेक्ट होता है तो वाइट फ्लाई इंसेक्ट इसका ट्रांसमिशन मोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेरोफ्थेल्मिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो ज़ेरोफ्थेल्मिया एक आई डिसीज़ है और विटामिन ए इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये डिसीज़ होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोस्ड विद द विडाल टेस्ट, तो इसका राइट आंसर होगा टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय अ वायरस नेम्ड वेरिसिला जोस्टर, तो इसका राइट आंसर होगा चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नॉन एज लेजी आई, तो लेजी आई जो उसको बोलते हैं उसको एम्ब्लायोपिया, इस डिसीज़ को लेजी आई भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोपेनिया इज़ एन एबनॉर्मल, तो इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हेमोफोबिया इज़ द फियर ऑफ, तो फियर ऑफ डार्कनेस को निक्टोफोबिया बोला जाता है, फियर ऑफ हाइट्स को एक्रोफोबिया बोला जाता है, फियर ऑफ वाटर को एक्वाफोबिया बोला जाता है और फियर ऑफ ब्लड को हेमोफोबिया बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्लड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, फियर ऑफ ब्लड यानी कि हेमोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशिएंसी, इंसुलिन डिफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिसीज़ होती है, तो इंसुलिन जो होता है वो हमारी बॉडी में पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन इसलिए प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में ताकि वो ग्लूकोज को मेंटेन कर सके। अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और शुगर की मात्रा ज़्यादा होने से डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इंसुलिन की कमी होने पर डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो डायबिटीज़ मेलिटस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फ्लुएंजा, तो इसका राइट आंसर होगा मिक्सो वायरस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्टिविटीज इज एन इन्फेक्शन प्राइमरली रिलेटेड टू, तो ऑप्शन सी आई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया इज़ अ कैंसर ऑफ, तो ल्यूकेमिया इज़ अ कैंसर ऑफ ब्लड, WBC की जो की वजह से ल्यूकेमिया जो कि कैंसर है वो होता है। निक्टोफोबिया इज़ द फियर ऑफ, अभी बताई हूँ, फियर ऑफ डार्कनेस निक्टोफोबिया होता है। फियर ऑफ बर्ड्स जो होता है वो ऑर्निथोफोबिया होता है। फियर ऑफ एनिमल्स जूफोबिया होता है। फियर ऑफ लाइट फोटोफोबिया होता है। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, डार्कनेस निक्टोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, विटामिन B1 की वजह से कौन सी डिसीज़ होती है, तो बेरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन, तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन B और C ही होते हैं, अभी हमने पढ़े। तो विटामिन B1, C और B2 ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आप लोग को कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।